हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी क्लासेस। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन ठीक चल रही होगी, आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में पढ़ा था, लेकिन जो हमने पढ़े थे वो बॉक्सेस आपके एक स्मूथ प्लेन सरफेसेस पर थे। आज के जो हम सरफेसेस पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे इंक्लाइन सरफेसेस पढ़ने वाले हैं। अगर बॉडी इंक्लाइन सरफेस पे होती है तो आपके उसके फ्री बॉडी डायग्राम किस तरह से बनाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला डायग्राम। मान लीजिए आपके पास एक डायग्राम है जिसमें इंक्लिनेशन है एट एन एंगल थीटा। इस थीटा एंगल का इंक्लिनेशन है और एम मास बॉडी है और बॉडी ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। तो देखिए, अगर बॉडी का मास एम है तो अकॉर्डिंग टू द वेट इट ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड। जो वेट ऑफ द बॉडी होता है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो इसका मतलब ये है, अगर ये बॉडी का मास है एम तो ये हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg एक्ट करेगा। हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg एक्ट करेगा, क्योंकि mg हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो अगर ये वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है कुछ इस तरह से अगर ये mg डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, दिस इज mg। तो अब बात ये आती है कि वेट तो भले ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन मोशन हो रहा है इस इंक्लाइन प्लेन के डायरेक्शन में, मोशन हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब यह है जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सेलरेशन हो रहा है उस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ फोर्स जरूर होगा। तो उस फोर्स को दिखाने के लिए हमें इस mg को दो कंपोनेंट में तोड़ना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो एक तो हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, इन दिस डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन, और एक हो जाएगा आपका नॉर्मल टू द प्लेन लाइक दिस, एंड वन हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इसको हमने दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ दिया, किसको, mg को। तो अब देखा जाएगा कि अगर ये एंगल थीटा है तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो ये एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल क्या बनेगा, ये वाला एंगल बनेगा 90 माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा वाली साइड क्या होती है, कॉस थीटा, और बिना थीटा वाली साइड क्या होती है, mg साइन थीटा। तो इसका अगर FBD यहाँ पर बनाने बैठ जाऊं तो एक फोर्स एक्ट लग रहा है कुछ इस डायरेक्शन में और एक फोर्स लग रहा है कुछ इस डायरेक्शन में। इसको हमने बोला mg cos थीटा बिकॉज ऑफ दिस थीटा, और इसको हमने बोला mg साइन थीटा। ये बात तो ठीक है। अगर mg cos थीटा डायरेक्शन से mg cos थीटा वाला फोर्स इस प्लेन के परपेंडिकुलर लग रहा होगा तो ये प्लेन भी चुप नहीं बैठेगा, तो एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा इन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो यानी कि नॉर्मल डायरेक्शन में आपका क्या लग रहा होगा, एक फोर्स लग रहा होगा विच इज नॉर्मल रिएक्शन। इसका मतलब ये है mg cos थीटा को तो बैलेंस कर रहा है n, और mg sin थीटा आपका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। mg sin थीटा आपका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर हम इसकी इक्वेशन बनाने बैठे तो F इक्वल टू ma होता है, तो mg sin थीटा इज द नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। और अगर हम बात करें ये वाली इक्वेशन के लिए जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, जिसे हम वर्टिकल भी बोल सकते हैं, लाइक इंक्लाइंड वर्टिकल है, तो इसको हम बोल सकते हैं n माइनस mg cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो n इज इक्वल्स टू mg cos थीटा। दिस इज माय सेकेंड इक्वेशन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आज इसी तरीके के क्वेश्चन हमें बहुत सारे करने हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में क्या हो रहा है, एक फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये आपका मास m बॉडी है। तो अगर हम देखें तो नीचे डायरेक्शन में mg तो लगना ही लगना है भाई, mg तो लगेगा ही लगेगा। तो अगर mg नीचे लग रहा है, इधर दिखाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम में, दिस इज mg। तो इस डायरेक्शन में इसको स्प्लिट करेंगे, किस डायरेक्शन में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। तो ये हो गया आपका mg, ये थीटा एंगल, दिस इज mg cos थीटा, और ये वाला क्या हो गया, mg sin थीटा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में स्प्लिट करने के बाद ज्योमेट्री से ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया mg cos थीटा, ये हो गया mg sin थीटा। अगर mg cos थीटा लग रहा है प्लेन पर तो इसका नॉर्मल लग रहा होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दिस इज n। बट द थिंग इज एक्सेलरेशन हो रहा है ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन हो रहा है ऊपर की तरफ। इसका मतलब F इज मोर देन mg sin थीटा। तो इक्वेशन बनाएंगे, नेट फोर्स F माइनस mg sin थीटा, mg sin थीटा कम होगा ना, तभी तो बॉडी ऊपर जा रही है,
एफ माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम ए। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड वाली इक्वेशन तो सेम रहने वाली है कि एन माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। एन इज इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। तो देखो हो क्या रहा है, बेसिकली इस डायरेक्शन में जो ये प्लेन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन है इंक्लाइन प्लेन का, उस डायरेक्शन में कोई भी तरीके का मोशन नहीं हो रहा, जिस वजह से हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। तो आपको सेकंड वाला भी समझ में आया होगा। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड केस देखिएगा। थर्ड केस में क्या है, फोर्स भले ही ऊपर लग रहा है बट बॉडी फिर भी नीचे जा रही है। फोर्स भले ही ऊपर लग रहा है, फोर्स इतना इनफ नहीं है कि इसको ऊपर ले जा सके। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है देखते हैं। देखिए अगर ये एंगल थीटा है तो अब ये तो नीचे लग ही रहा होगा एम जी, ये तो नीचे लग रहा होगा एम जी। तो अब इसके कंपोनेंट को अगर हम स्प्लिट करेंगे, इसके कंपोनेंट को स्प्लिट करेंगे तो एक कंपोनेंट बनेगा इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट बनेगा इस डायरेक्शन में। ऐसे ही बनता था ना, दिस इज एम जी कॉस थीटा, दिस इज एम जी साइन थीटा, दिस इज थीटा। तो ये वाला क्या हो जाता था, एम जी कॉस थीटा, और ये वाला क्या हो जाता है, एम जी साइन थीटा। और अब कॉस थीटा नीचे लग रहा है तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा, एक एन लगेगा, विच इज नॉर्मल रिएक्शन। बट द थिंग इज एक्सेलरेशन इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक्सेलरेशन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब ये है एम जी साइन थीटा ज्यादा है और एफ क्या लग रहा है, कम लग रहा है, और इज इक्वल्स टू एम ए हो गया। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। बिकॉज ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ द नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, and in the vertical direction or in the inclined perpendicular direction n minus mg cos theta is equals to 0. तो n is equals to mg cos theta. This is my second one. इस तरह से चीज़ों को करेंगे तो चीज़ों को समझ में आएगा। सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि mg को तोड़ना है इन द साइन और कॉस कंपोनेंट। आफ्टर दैट आपको चेक करना है कि एक्सेलरेशन किधर हो रहा है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है उधर का फोर्स ज़्यादा होगा तो वो वाला फोर्स माइनस जो दूसरी साइड वाला फोर्स है इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, तो चलते हैं थर्ड वाले पर। ठीक है, इसमें लग रहे हैं दो डायरेक्शन में फोर्स, एक लग रहा है ऊपर की तरफ, एक लग रहा है नीचे की तरफ। बट द थिंग इज एक्सेलरेशन इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अगर एक्सेलरेशन ऊपर वाले डायरेक्शन में है तो इसका मतलब ये F1 की वैल्यू ज्यादा है। तो ठीक है, नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, नीचे की तरफ लग रहा होगा mg द वेट। और इसको फिर हम दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे। कौन कौन से, अगर ये एंगल थीटा है तो सीधी सीधी बात है, इस वाले कंपोनेंट को बोलते हैं mg cos थीटा। आप लोग इतनी प्रैक्टिस कर लोगे कि आपको ये तो याद हो जाएंगे। और ये क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। एक नीचे वाला cos, इधर वाला sin। अच्छा, cos लग रहा है तो ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा होगा, ये भी बात क्लियर है। अच्छा, F1 उधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है, ये भी बात क्लियर है। बट द थिंग इज एक्सेलरेशन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, और अगर एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन है इसका मतलब F1 इज मच मोर ग्रेटर देन द F2 एंड mg sin थीटा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, F1 माइनस, F1 में से किसको माइनस करेंगे, F2 प्लस mg sin थीटा और इज इक्वल्स टू ma। तो हो गया आपका F1 माइनस F2 माइनस mg sin थीटा इज इक्वल्स टू ma। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए वो तो सिंपल है कि n माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 0। तो आप बोल सकते हैं n इज इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, सॉरी दिस इज माई इक्वेशन सेकेंड। तो नॉर्मल रिएक्शन वाली इक्वेशन तो इजी हो जाती है क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। अब जिस डायरेक्शन में मोशन है उसका नेट फोर्स निकाल लीजिए बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ नॉट इक्वल टू एम ए। ठीक है, आपको यहाँ तक भी क्लियर होंगी चीज़ें। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब देखिए फोर्स को ना इंक्लाइन पोजीशन में लगा रखा है। फोर्स आपका किस में लगाया हुआ है, इंक्लाइन पोजीशन में लगा रखा है। तो फोर्स को भी आपको कंपोनेंट में स्प्लिट करना पड़ेगा। क्यों, देखो मान लीजिए नीचे तो लग रहा है mg, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने बोला कि ये वाला डायरेक्शन हो गया आपका mg cos थीटा, ये वाला डायरेक्शन हो गया आपका mg sin थीटा। ठीक है, आपको इसको कंपोनेंट में तोड़ने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मोशन इस डायरेक्शन में नहीं, मोशन ऐसे वाले डायरेक्शन में हो रहा है। तो आपने इसको तोड़ दिया। अब फोर्स की बात आएगी, बट फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में लेकिन मोशन हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो इस फोर्स का एक ऐसा कंपोनेंट होगा जो इस मोशन को कॉज कर रहा होगा, जिसकी वजह से मोशन हो रहा होगा। तो उसको अगर हम तोड़ेंगे, अगर हम साइन और कॉस में तोड़ेंगे तो एक कंपोनेंट तो आएगा ये वाला और एक कंपोनेंट आएगा ये वाला। ठीक है, तो ये हो गया आपका थीटा, तो ये हो गया आपका एफ कॉस थीटा। और अगर ये हो गया बिना थीटा का तो इसे बोलेंगे हम एफ साइन थीटा।
तो अगर हम इसे यहाँ पर बनाए फ्री बॉडी डायग्राम की जगह पर, तो दिस इज योर एफ कॉस थीटा एंड दिस इज योर एफ साइन थीटा, और mg वाला बनाए तो दिस इज mg cos थीटा, और इधर बनाए तो mg sin थीटा, और ऊपर की तरफ नॉर्मल डायरेक्शन तो लग ही रहा है। तो देखिए इसमें कितनी अच्छी बात है, एक्सेलरेशन हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रहा है इसका मतलब f cos थीटा ज्यादा है, mg sin थीटा कम है, तो हम बोलेंगे f cos थीटा माइनस mg sin थीटा इज इक्वल्स टू ma। दिस इज माई वन इक्वेशन, दिस इज माई वन इक्वेशन। अगर हम सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो नीचे को लगने वाले फोर्सेस ऊपर को लगने वाले फोर्सेस के बराबर है, तभी तो बॉडी इस डायरेक्शन में मोशन नहीं कर रही। तो हम बोल सकते हैं n माइनस mg sin थीटा mg cos थीटा प्लस f sin थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो हम बोल सकते हैं n इज इक्वल्स टू mg cos थीटा प्लस f sin थीटा इज इक्वल्स टू, सॉरी दिस इज माई इक्वेशन 2। ठीक है, तो इस तरह से इक्वेशन बना सकते हैं कि नीचे को लगने वाले फोर्सेस ऊपर को लगने वाले फोर्सेस के क्या है, बराबर है। इफ देर इज नो मोशन इन दैट डायरेक्शन द एक्सेलरेशन विल बी 0, दैट्स व्हाई दीज बोथ टू फोर्सेस आर इक्वल्स। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। दिस इज लास्ट पार्ट आई थिंक, जिसमें नहीं एक और पार्ट है ये वाला, और इसके बाद एक और लास्ट है जिसमें कॉम्बिनेशन है सभी फोर्सेस का। तो देखिए अब आप यहाँ पे आप इजीली कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो ये mg होगा, लेकिन mg की से हम बात नहीं करेंगे, हम उसके कंपोनेंट से बात करेंगे। तो ये वाला कंपोनेंट क्या होता था, mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होता है, दिस कंपोनेंट इज mg sin थीटा। अब इस फोर्स का कंपोनेंट बनाऊंगा तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, f cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, f sin थीटा। ठीक है, ये नीचे लग रहा है तो ऊपर नॉर्मल नॉर्मल लग जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें हो रही हैं और एक्सेलरेशन हो रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में तो फोर्स भी यही है, एक तो ये है f cos थीटा, एक है mg sin थीटा, तो इन दोनों की वजह से एक्सेलरेशन हो रहा है। तो f cos थीटा प्लस mg sin थीटा इज इक्वल्स टू ma हो गया, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दिस इज माई इक्वेशन 1। इन दो फोर्सेस की वजह से बॉडी नीचे जा रही है। ओके, अब ऊपर तो जा नहीं रही, तो इसमें ऐसा कर सकते हैं f sin थीटा प्लस n इज इक्वल्स टू mg cos थीटा। दिस इज इक्वेशन 2। ऊपर को लगने वाले फोर्सेस नीचे को लगने वाले फोर्सेस के बराबर है। तो इस तरह से आप आराम से क्या कर सकते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू क्या होगी, गिवन होगी। ओके, आगे चलते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, दो फोर्सेस लग रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में, तो इनके दो कंपोनेंट बनेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, एक कंपोनेंट बन गया इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट बन गया इस डायरेक्शन में। तो इसको बोला हमने f1 cos थीटा और इसको हमने बोला f1 sin थीटा। समझ में आ गया। अगर मैं इधर की बात करूं तो ये वाला बनेगा आपका f2 cos थीटा और ऊपर वाला बनेगा आपका f1 sin थीटा, f2 sin थीटा। देखो जिधर थीटा है उधर वाला cos बनता है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, mg तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग ही रहा होगा, तो mg का एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये। तो एक कंपोनेंट अगर ये बनेगा तो दिस इज mg cos थीटा, और अगर एक ये बनेगा तो ये वाला बनेगा क्या, mg sin थीटा। वेरी गुड। उसके बाद अगर हम ऊपर नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल रिएक्शन तो लगने ही वाला है। अगर हम इतनी सारी बातें करने के बाद अगर बात करें आगे की, तो अब देखिए मोशन किधर हो रहा है, मोशन हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, मोशन है अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी f1 cos थीटा ज्यादा है। यानी f1 cos थीटा में से आपको अलग अलग फोर्सेस माइनस करने होंगे। कौन कौन से, f2 cos थीटा को माइनस करना पड़ेगा और mg sin थीटा को माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर आपका मोशन होगा ma। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब अगर हम बात करें ऊपर लगने वाले फोर्सेस और नीचे लगने वाले फोर्सेस, तो आप देखिए ऊपर को लग रहा है f2 sin थीटा, ऊपर लग रहा है n, नीचे लग रहा है mg sin थीटा और नीचे लग रहा है एक और f1 sin थीटा इज इक्वल टू इक्वेशन 2। तो देखिए दिखने में क्वेश्चन कितना भयानक सा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन इतना टफ है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको कंपोनेंट में तोड़ना आ गया। अगर आपको कंपोनेंट में तोड़ना आता है तो आप क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। उसके बाद आपको न्यूटन का सेकंड लॉ लगाना है, विच इज नेट फोर्स इक्वल्स टू ma। नेट फोर्स में आपको देखना पड़ेगा, ज्यादा में से छोटे वाले फोर्स को माइनस कर दो, नेट फोर्स निकल आएगा इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको चीजें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा।
और वीडियो उन लोगों तक शेयर करिएगा जिसको फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ने की आवश्यकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।